दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की भागे 4 मूवी रिलीज हो चुकी है। एक ऐसी फिल्म सीरीज जिसका मेन कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल होता है और वो अपने प्यार या परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा गुजरता है। यह मूवी स्टार्ट होती है, रोनी का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जब रोनी को हॉस्पिटल में लाया जाता है, तभी डॉक्टर कहता है रोनी के भाई जीतू को कि रोनी का ब्रेन डैमेज हो चुका है। इसके बाद वह कोमा में 7 महीने तक रहता है। कोमा से बाहर निकलने के बाद रोनी का सीन आता है कि वह छत पर बैठा है और वह बहुत ही सैड है और साथ में सिगरेट पी रहा है और दिखाया जाता है कि रोनी एक मोबाइल देख रहा है। मोबाइल में अलीशा का वीडियो देख रहा है। उसी समय बागी 4 का बहुत ही मशहूर सॉन्ग प्ले होता है, मर जाना। उसी समय एक मरे हुए आदमी को जलाने के लिए ले जाते हैं। रोनी वहाँ पर तार तोड़कर उनके यहाँ चले जाता है। उसी समय उनकी कुछ बहस हो जाती है और गुंडे लोग कहते हैं रोनी को कि उसका दिमाग हिला हुआ है क्या। तभी वहाँ पर रोनी बागी 4 का फेमस डायलॉग मारता है कि दिमाग नहीं दिल हिला है। फिर उनके वहाँ पर फाइट हो जाती है और रोनी सबको पीटने लगता है, गुंडे लोग को। फिर सुबह डॉक्टर के पास ले जाता है जीतू रोनी को, तो रोनी कहता है कि उसका भाई उसका साथ नहीं देता। जब वह नीचे अकेला लड़ रहा था तो उसका भाई सिर्फ गैलरी से देख रहा था। फिर उसका भाई डॉक्टर को एक वीडियो दिखाता है, तो वीडियो में डॉक्टर देखता है कि रोनी अकेला ही लड़ रहा है और यह सब इसका वहम है। और डॉक्टर कहता है कि रोनी का ब्रेन इफेक्ट हुआ है और हेलुसिनेशन हुआ है। फिर दूसरे दिन डॉक्टर जीतू से पूछता है कि रोनी की जिंदगी में कोई तो है जिसने रोनी को ऐसा बनाया है। तो जीतू कहता है कि अलीशा नाम की कोई लड़की है, पर ना ही उसका ना तो कोई आधार कार्ड है ना ही कोई पैन कार्ड है, और कहता है कि अलीशा सिर्फ उसके दिमाग में है, असलियत में तो कोई अलीशा नाम की कोई लड़की है ही नहीं। फिर रोनी के रूम में जीतू एक लड़की भेजता है रोनी को खुश करने के लिए। तो रोनी कहता है कि साला कभी नौकरी दिलाता है तो कभी छोकरी, साला भाई है या भड़वा। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है, जो करना है वो करो। तभी रोनी उस लड़की से पूरे बर्तन धुलवा लेता है और सारा काम करवा लेता है घर का। फिर वह घर की छत पर दोनों बैठकर दारू पीते हैं साथ में। फिर रोनी लड़की से नाम पूछता है, तो लड़की कहती है ओल्विया। फिर रोनी कहता है कि आधार कार्ड वाला नाम बताओ। तो फिर लड़की कहती है प्रतिष्ठा। फिर वह दारू पीता है। दारू पीने के बाद घर जाता है तो फिर वह देखता है कि अलीशा और रोनी की जो साथ में फोटो थी, वहाँ पर रोनी और उसके भाई जीतू की लगी है। फोटो को देखकर रोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके भाई जीतू को ढूंढने लगता है। फिर जीतू की लोकेशन ट्रेस करता है, फिर वहाँ भागते हुए जाता है और जीतू गाड़ी सुधार रहा था घर की मालकिन आंटी के साथ। तो उसी समय रोनी आ जाता है और जीतू को रोनी मारने लगता है। फिर आंटी रोनी को चिल्लाती है तो रोनी आंटी को मारने के लिए नीचे से बड़ा सा पत्थर उठाता है। फिर आंटी भागकर उनके घर में चले जाती है। रोनी जीतू को उनके रूम में ले जाकर मारने लगता है और कहता है कि मेरे मोबाइल में अलीशा के फोटोज और वीडियोस डिलीट क्यों किया, प्रेम से अलीशा की जगह तू कैसे आया। फिर उसी समय आंटी पुलिस बुला देती है और फिर वहाँ पर भी उनकी बहस हो जाती है। रोनी गलती से डीएसपी पर हाथ उठा देता है। फिर रोनी को जेल के लॉकर में डाल देते हैं और डीएसपी पूछता है तो रोनी का भाई जीतू कहता है कि एक लड़की के लिए यह सब कर रहा है, पर वह लड़की इसकी जिंदगी में है ही नहीं। तो यह सुनकर रोनी कहता है कि अगर मेरी जिंदगी में लड़की नहीं है तो फिर वह लाश किसकी। फिर वहाँ सब देखने जाते हैं मुर्दा घर में, तो वहाँ पर अलीशा की जगह एक बूढ़ी औरत दादी की ग्रेव थी। यह देखकर रोनी और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह सब इसकी ही चाल है करके उसके भाई जीतू को बताता है। फिर उसी समय वहाँ पर एक ग्रैंड लेडी आती है और रोनी उस दादी को कहता है कि मैं रोज आता हूँ यहाँ पर। तो वह आंटी कहती है कि यह पिछले 3-4 महीने से यहाँ आता है और मुझे लगा कि यह ग्रेव इनकी मदर की होगी। यह आंटी के मुँह से सुनने के बाद रोनी उस आंटी को मारने जाता है गुस्सा होकर। फिर फ्लैशबैक में जाता है रोनी और वहाँ पर ऑन ड्यूटी होता है। वह किसी को पकड़ने के लिए भाग रहा था और अलीशा डांस कर रही थी, मोबाइल में सेल्फी भी ले रही थी। उसी समय रोनी अलीशा का मोबाइल छीनकर उस चोर को मारता है और अलीशा का मोबाइल तोड़ देता है। और अलीशा कहती है कि अभी तो फर्स्ट EMI भी नहीं भरी मोबाइल का और फोन तोड़ डाला, और कहती है कि फोन मेरी लाइफलाइन है करके। फिर रोनी अलीशा को अपना मोबाइल दे देता है और कहता है कि नेक्स्ट सैलरी आते ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा। फिर अलीशा कहती है कि कैसे ला कर दोगे। रोनी कहता है जो आके दुश्मन ढूंढ लेती है वो एक फोन तो ढूंढ ही लेगी, और वहां से रोनी चला जाता है। फिर अलीशा को उसकी फ्रेंड बोलती है कि फोन तो अब टूट गया, पर अब दीदी। फिर जैसे ही अलीशा घर जाती है तो उनकी दीदी अलीशा को चिल्लाती है कि नया फोन अभी तो लाकर दिया था और तोड़ भी दिया। फिर अलीशा कहती है कि उसने फोन तोड़ दिया और कहती है कि 15 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया, और हाँ वो कोई छोटा मोटा आम आदमी नहीं है, डिफेंस फोर्सेस का ऑफिसर है। फिर उनकी दीदी अलीशा को कहती है कि ये जो मर्द होता है ना, वो औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है।
ये मर्द एक को दिल में रखते हैं और एक को दिमाग में रखते हैं और एक को घर में रखते हैं और तुम जैसियों को धोखे में रखते हैं। फिर अलीशा को अपनी दीदी अच्छे से डांट देती है। फिर रोनी बियर बार में बैठकर बियर पी रहा होता है, तभी वहां पर 2-4 लोग आते हैं और रोनी के हाथ से बियर बोतल छीन लेते हैं। फिर दूसरी तोड़ता है रोनी तो दूसरे भी छीन लेते हैं, फिर तीसरी तोड़ता है तो तीसरे भी छीन लेते हैं। ऐसे करके 4 से 5 बियर छीन लेते हैं। फिर उसे झगड़ा करने को उत्साहते हैं। फिर रोनी कहता है कि बाहर जाकर झगड़ा करते हैं, तभी वह सभी बाहर जाते हैं तो उन गुंडों के आदमी 8 से 10 आदमी और बाहर खड़े थे। फिर वह आदमी रोनी को मारने के लिए कहता है उन अपने आदमियों को, तो फिर उनका आदमी रोनी को मारने के लिए दौड़ कर जाता है। फिर रोनी उसको बहुत बुरी तरह से पीटता है। उनके फिर अच्छे से फाइट हो जाती है। उनके सभी लोग डर कर भाग जाते हैं। फिर सभी को मारने के बाद रोनी सभी को हॉस्पिटल में भी ले जाता है ऑटो में डालकर। फिर वह हॉस्पिटल का स्टॉप आकर रोनी को कहता है कि सभी लोग एडमिट हो गए हैं। फिर अचानक से रोनी अलीशा को देख लेता है। फिर कहता है, फिर उसे दोबारा देखता है तो चौंक जाता है कि वह तो एक डॉक्टर है। जिस आदमी को रोनी ने मारा था वही आदमी डॉक्टर अलीशा को कहता है यहाँ पर लोग मरने वाले हैं और तुम फोन पर लगे हो। तो फिर अलीशा कहती है कि आपकी ही तरह और भी मरीज है, अगर मैं आज टाइम पर आ पाई तो उसकी वजह सिर्फ फोन है, इसलिए फोन मेरी लाइफ लाइन है। यह सुनकर रोनी वापस फ्लैशबैक में जाता है और सोचता है कि जब अलीशा का मोबाइल तोड़ा था तो अलीशा ने कहा था कि मोबाइल मेरी लाइफ लाइन है। फिर वह अफसोस करता है। उसी समय अलीशा रोनी को देख लेती है। फिर रोनी कहता है कि तुम डॉक्टर हो? तो अलीशा कहती है भाड़े की नहीं है ये ड्रेस, मेरे पास डिग्री भी है। तो फिर रोनी अलीशा को सॉरी कहता है। फिर अलीशा रोनी के गर्दन पर लगे घाव को देख लेती है और कहती है कि आपके गर्दन से तो खून बह रहा है। फिर रोनी सोचता है कि यह कब लगा। फिर अलीशा रोनी को दूसरे रूम में ले जाती है और उसके गर्दन में ड्रेसिंग करती है। ड्रेसिंग होने के बाद अलीशा रोनी को रेस्ट करने को कहती है। फिर नाइट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोनी हॉस्पिटल में बेड पर आराम कर रहा होता है। फिर वह अलीशा का वेट करता है। जब अलीशा नहीं आती है तो वह हॉस्पिटल के वार्डन से कहता है कि डॉक्टर अलीशा कहाँ है। फिर वह वार्डन कहता है कि मैडम शायद इमरजेंसी में है। यह सुनकर रोनी जो गले में लगी बैंडेज थी ना उसे निकाल देता है। फिर वो वार्डन चिल्लाता है डॉक्टर मैडम अर्जेंट है करके। फिर अलीशा वहां आ जाती है और रोनी से कहती है कि खून बहाने का इतना ही शौक है तो डोनेट कर दो। फिर ऐसे ही बातचीत करते करते एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं वह दोनों। फिर वह बात करते करते कब इंट्यूशन पे चले जाते हैं। फिर अलीशा बोलती है कि इंट्यूशन कुछ होता ही नहीं, ऐसा मेरी दीदी कहती है। तो फिर रोनी कहता है कि तुम्हारी दीदी गलत है। फिर अलीशा कहती है अगर इंट्यूशन तुम्हारे में सही है फिर बताओ मैं अब कहाँ खड़ी हूँ करके वह बालकनी में चली जाती है। तुम इस वक्त बालकनी में खड़े हो और तुम्हारी बातें कोई और सुन रहा है। फिर वह पीछे मुड़ के देखती है तो फिर उनकी दीदी कैथरीन सुन रही थी। फिर अलीशा रोनी को दूसरे दिन 4 बजे चर्च के सामने वाले कैफे पर उनका फोन लेकर आने को कहती है। फिर फोन रख देती है। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और रोनी कैफे पर जाता है और अलीशा भी वहां आती है। रोनी अलीशा को उनका फोन दे देता है और अलीशा रोनी को थैंक यू कहती है और अलीशा भी रोनी को उसका पुराना मोबाइल दे देती है और कहती है कि तुम्हारा इंट्यूशन का क्या सीन है, तुम एक्जेक्टली सही कैसे बता सकते हो। फिर रोनी कहता है कि अलीशा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मेरी इंट्यूशन जो है ना। इतना कहते ही वहां पर 3 गाड़ियों से कुछ लोग आते हैं और वहां पर जो फुटबॉल के टीम वाले प्लेयर्स होते हैं उन्हें मारने लग जाते हैं और वहां पर फाइट हो जाती है और कुछ लोग वहां पर उन फुटबॉल खिलाड़ियों पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। यह सब देखकर रोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रोनी भी जाकर उन्हें मारने लग जाता है। फिर वहां पर एक आदमी होता है जो रोनी के सर पर गन रख देता है और फिर अलीशा रोनी के सामने आ जाती है और रोनी के सर से गन हटाकर अलीशा के सर पर रख लेती है। फिर अलीशा के आंख से आंसू आ जाते हैं। यह देखकर रोनी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर रोनी उस आदमी को अच्छे से पीटने लग जाता है। ऐसे ही फिर रोनी उस आदमी को बहुत अच्छे से मारता है और ऐसे ही 4 से 5 मिनट इनकी फाइट चलती है। फिर अलीशा नीचे गिर जाती है। फिर सबको मारने के बाद रोनी अलीशा को देखता है नीचे गिरे हुए तो उसके पास दौड़कर जाता है। उसे कहता है कि अलीशा तुम ठीक हो ना। फिर वह एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर वहां पर एक सॉन्ग प्ले होता है। फिर अलीशा रोनी का एक स्केच बनाती है पुराने से घर में। जब रोनी देखता है तो वह स्केच बहुत ही बुरी होती है। फिर वह उस स्केच को
फाड़कर बड़ी सी फोटो है उसके पीछे फेंक देता है। फिर अलीशा रोनी और अलीशा उन दोनों की स्केच दिखाती है ओरिजिनल वाली, तो रोनी देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर रोनी ड्यूटी पर जा रहा होता है, उसी समय अलीशा रेड ड्रेस में दौड़कर आती है और रोनी को हक करती है। फिर बाय बाय करते हैं एक दूसरे को। फिर रोनी का फ्रेंड पूछता है रोनी से कि जीतू तुम्हें छोड़ने आया है क्या? तो फिर रोनी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अलीशा। रोनी अपने फ्रेंड को अलीशा को दिखाता है तो अलीशा उन्हें दिखाई नहीं देती है। फिर उसी समय दिखाया जाता है कि पुलिस वाला पूछ रहा था कि कहाँ है तेरी गर्लफ्रेंड, और फिर डीएसपी रोनी को पूछ रहा था और कहता है कि लड़की मर गई ऐसा तूने कहा, तो कहाँ है लड़की, या फिर तूने ही मार डाला? फिर रोनी पुलिसमैन को कहता है कि एक्सीडेंट। तो पुलिसमैन कहता है कि कैसा एक्सीडेंट? फिर रोनी कहता है कि कार एक्सीडेंट। फिर पुलिसमैन सोचता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है और फिर इन दोनों को हॉस्पिटल में लाया है तो एम्बुलेंस ड्राइवर को तो पता ही होगा। फिर उस एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाते हैं तो एम्बुलेंस ड्राइवर कहता है कि सिर्फ कार में एक ही था, रोनी ताई। यह सुनकर रोनी चौंक जाता है और उन्हें उस पुराने घर में ले जाता है जहाँ पर अलीशा रोनी का स्केच बनाई थी। पुलिस वाले उस घर को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह कोई घर है या फिर पुराना भूत बंगला, क्योंकि यहाँ पर सब टूट फूट कर बिखर चुका था। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि भाई झूठ बोल सकता है और एम्बुलेंस ड्राइवर झूठ बोल सकता है, पर एक चीज है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, जो कि कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। फिर वह सिटी के सभी सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं। फिर रोनी सीसीटीवी कैमरा में देखकर कहता है कि यह मेरी गाड़ी है। फिर कैमरा फुटेज को स्टॉप करते हैं और जूम करके देखते हैं तो रोनी के साइड में कोई था ही नहीं, और पुलिसमैन कहता है कि यहाँ तो लड़की कोई है ही नहीं। यह सब देखकर रोनी चौंक जाता है। फिर सड़क के साइड में चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते हैं और रोनी को पूछता है पुलिस वाला, सब सच सच बता, अब ज्यादा घुमाना नहीं। फिर रोनी कहता है कि सच तो मैं जानकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान देनी पड़े या फिर दूसरों की जान लेनी पड़े। फिर पुलिसमैन कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ कटिंग चाय पीने के लिए नहीं आया, मेरी चाय खत्म होने से पहले सब सच सच बता दे। फिर रोनी का भाई जीतू रोनी को कहता है कि भाई ठंडे दिमाग से सोच और बता। उतने में ही रोनी अलीशा की बहन कैथरीन को देख लेता है कार में जाते हुए। फिर रोनी कैथरीन के पीछे भागने लगता है और फिर पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल को कहता है, ए कुत्ते, मैंने उसे सच बोलने को कहा था या फिर भागने के लिए? तो फिर कांस्टेबल कहता है कि सच बोलने के लिए। तो फिर भाग क्यों रहा है? फिर वो पुलिस वाला कहता है कांस्टेबल को, पकड़ो उसे। फिर रोनी कैथरीन को पकड़कर अलीशा कहाँ है पूछने लगता है और कैथरीन जो है कहती है कि कौन अलीशा और तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। फिर वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और रोनी को पकड़ लेते हैं और उन्हें वह पंडित कहता है कि ये कैथरीन नहीं है, यह तो दीपिका है और यह मेरे यहाँ 20 साल से आ रही है और अभी इनके पिता का श्राप करवाने आई है। फिर पुलिस वाला कहता है कि अगर अलीशा क्रिश्चियन है तो फिर उसकी बहन कैथरीन हिंदू कैसे? ये पंडित भी झूठ बोल रहा है क्या? तो फिर रोनी कहता है हाँ, ये भी सब झूठ बोल रहे हैं। उसी समय जीतू दीपिका को सॉरी कहता है और उन्हें कहता है कि मेरा भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। उसी समय पंडित कहता है कि इस पागल को यहाँ से ले जाइए। तभी उसी समय रोनी उस पंडित को मारने के लिए जाता है। फिर पीछे से पुलिस ऑफिसर रोनी को पकड़ लेता है। फिर पीछे मुड़कर रोनी गलती से पुलिस ऑफिसर का कॉलर पकड़ लेता है। फिर रोनी को पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं और जीतू रोनी को छुड़वाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर फिर भी पुलिस वाले रोनी को नहीं छोड़ते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक लड़की एडवोकेट को लेकर आती है और रोनी की बेल करवाती है। लड़की जैसे ही जेल के अंदर आती है तो एक सॉन्ग प्ले होता है, तेरी गलियों में आकर ठहरती हूँ मैं, तूने रोना सिखा दिया। फिर वह लड़की लॉकर खुलवाकर रोनी के पास जाती है और रोनी का हाथ पकड़ती है तो रोनी को बहुत तेज बुखार आया होता है। फिर रोनी को उसके घर ले जाती है और रोनी को सोफे पर सुलाकर उसके सर पर गीला कपड़ा करके रखती है और रोनी उस लड़की के सामने आंखें बंद करके सो रहा होता है और कहता है कि तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे मत छोड़कर जाना, तुम मेरी हो कहता है। फिर वह लड़की रोनी को जैसे ही किस करने वाली थी तो रोनी आई लव यू अलीशा कह देता है। फिर वह लड़की इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। जब रोनी को हो जाता है तो वह उस लड़की को कहता है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी वह लड़की कहती है कि शराब चाहिए या दवा?
तब रोनी कहता है दारू, और वह लड़की उस मेडिसिन के पेपर को फाड़ कर फेंक देती है। और जैसे ही वह लड़की उस मेडिसिन लिस्ट को फाड़ कर फेंकती है और उसी समय उसे कुछ याद आ जाता है, जो पुराने बंगले में अलीशा उसकी जो फनी वाली स्केच बनाई थी वह ऐसे ही फेंकी थी और वह स्केच जाकर एक फोटो में छुप गई थी। फिर वह भागते भागते उस पुराने घर में जाता है। फिर रोनी पुराने घर में जाता है तो वह देखता है कि पुराने जैसे ही लोग मास्क वाले आ गए हैं। फिर रोनी सोचता है कि उसे हेलुसिनेशन हुआ है। फिर रोनी उस फोटो के तरफ जाता है। उसी समय मास्क वाला आदमी शॉटगन निकाल कर उस फोटो फ्रेम को गोली मार देता है। उसी समय रोनी भी पीछे उछलकर जाकर गिरता है। वह फोटो फ्रेम भी टूट जाता है और जल जाता है और फिर रोनी को वह मास्क वाले लोग मारने लग जाते हैं। फिर रोनी जब खून देखता है तो यह समझ जाता है कि यह उसका हेलुसिनेशन नहीं है। अगर यह हेलुसिनेशन है तो फिर यह खून कैसे आया। उसी समय रोनी भी उठकर उन लोगों को मारने लग जाता है। करीबन इनकी फाइट 4 से 5 मिनट ऐसे ही चलती है। फिर रोनी सभी को मार देता है। करीब 1 से 2 आदमी बचे थे, उन लोगों को मार रहा था, तभी गलती से हथौड़ा दीवार पर लग जाता है। दीवार टूटने के बाद देखता है रोनी कि वहाँ पर जो अलीशा स्केच बनाई थी बड़ी वाली, वो इस दीवार में छुपी हुई है। फिर रोनी उस दीवार को तोड़ देता है। फिर वहाँ पर जो बड़ी वाली फोटो फ्रेम देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वहाँ पर कोई जिंदा है करके उन लोगों में से कुछ लोगों को ढूंढने लग जाता है जो जिंदा है। फिर एक आदमी मिलता है तो फिर उसे दिखाता है और पूछता है कि यह कौन है। तभी वह आदमी कहता है कि यह तुम हो। फिर और कौन है साथ में बोलता है। तभी वह आदमी कहता है कि एक लड़की है। फिर जो नीचे लिखा था ना, रोनी लव अलीशा, उस लिखे हुए आर्ट्स को पढ़ाता है तो वह आदमी कहता है कि रोनी लव अलीशा। तभी रोनी बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है। फिर रोनी सोचता है कि कौन है जो इतना पैसे वाला है, जो अलीशा की आइडेंटिटी ही मिटाना चाहता है। सब मुझसे झूठ क्यों बोल सकते हैं और किसके पास इतना पावर है और पैसा है। उसी समय संजय दत्त का सीन दिखाया जाता है जो कि छुर्री से कुछ काट रहा होता है। मेन ट्विस्ट तो अभी आता है कि संजय दत्त भी इस मूवी में एंट्री कर देते हैं और धमाका कर देते हैं। इंटरमिशन तो अभी शुरू होता है भाइयों। रोनी सब कुछ समझ जाता है कि सभी लोग उससे झूठ बोल रहे थे करके। फिर रोनी जीतू को ढूंढता है तो उनके घर जीतू मिलता ही नहीं है। फिर जीतू को ढूंढ रहा होता है रोनी। तभी उसी समय अलमारी में से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और पैसों के साथ गन भी रखी थी। तो फिर रोनी जीतू का फोन ट्रेस करता है तो जीतू का पता चल जाता है। फिर रोनी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर रोनी जीतू को कॉल करता है तो जीतू कॉल रिसीव नहीं करता है। रोनी फिर जीतू को ढूंढने चला जाता है। फिर रोनी जीतू को वॉइस मैसेज करता है कि जीतू मैं आ रहा हूँ, अगर तो अभी भी सच नहीं बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसा रोनी कहता है। फिर रोनी बाइक लेकर निकल जाता है जीतू के यहाँ। फिर रोनी जैसे ही चंद्रा हिल्स पहुंचता है तो जीतू को देखता है कि जीतू के गले में रस्सी बांधकर पेड़ पर लटका है। फिर जैसे ही रोनी जीतू के पास भागते हुए जाता है तभी वह खड्डे में गिर जाता है और जीतू पेड़ पर लटक जाता है। फिर जैसे ही रोनी जीतू के पास जाकर जीतू के पैर पकड़ लेता है तब वहां पर एक कुल्हाड़ी आती है और रोनी के पीठ पर लग जाती है। कुल्हाड़ी निकालकर रोनी जीतू के गले वाली रस्सी तोड़ देता है। फिर कुछ पूछता है तो जीतू के पैर तरफ जीतू को घिस लिया जाता है बहुत जोर से। फिर बड़ी बड़ी घासों में छुप छुप कर हमला करते हैं दुश्मन। रोनी फिर जीतू को ढूंढ लेता है और जीतू को कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसे समय पीछे से गुंडे आते हैं और जीतू के सर पर निशाना लगाते हैं। गन में लेजर लाइट लगी होती है तो रोनी निशाना देख लेता है और गोली मारने से पहले ही रोनी जीतू के सामने लेट जाता है तो गोली रोनी के कंधे पर लग जाती है। फिर दूसरा गुंडा होता है, वो बांसुरी बजाता है और बांसुरी के अंदर से एक छोटी सी तीर निकलती है और सीधा जीतू के गले में लग जाती है। रोनी को सब पता चल जाता है कि जीतू रोनी को झूठ क्यों बोल रहा था, क्योंकि रोनी की जान बचाने के लिए जीतू झूठ बोल रहा था। फिर जीतू रोनी को यहाँ से चले जाने को कहता है। रोनी कहता है कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगा करके। फिर रोनी जीतू से माफी मांगता है और जीतू उसी समय मर जाता है। फिर वह गुंडे लोग जाने लग जाते हैं। फिर रोनी उन्हें मारने के लिए पीछे दौड़ता है और वह जो बांसुरी वाला गुंडा होता है वो कहता है कि तुझे मारने की अभी तक इजाजत नहीं मिली है, जब तक इजाजत नहीं मिली तब तक तुझे नहीं मार सकता। ये बोलते बोलते वह चले जाते हैं। फिर जीतू की लाश के यहाँ वो पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही था इसका भाई कत्ल करा होगा। फिर जीतू के जेब में से मोबाइल निकालते हैं और वह मैसेज देखते हैं रोनी का, जो वॉइस मैसेज सेंड कर रहा था। फिर वो पुलिस वाले सोचते हैं कि भाई को मारकर कहाँ भाग गया। फिर वो सीनियर ऑफिसर कहता है
कि मुझे पता है वह कहाँ गया होगा। फिर उसी समय एक ही तो दिल है सॉन्ग प्ले होता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद वो पुलिस वाले लड़की के पास जाकर पूछते हैं कि रोनी कहाँ है करके। तो वो लड़की कहती है मुझे नहीं मालूम। तभी पुलिस वाले कहते हैं उस लड़की को, फिर वो पुलिस वाले लड़की को पैसे देते हैं और पूछते हैं कि रोनी कहाँ है।